हेलो दोस्तों, आप सभी का माय यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, इसको किस प्रकार निकालते हैं और साथ ही हम एचसीएफ को डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से भी निकालना सीखेंगे। तो इसमें एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं, इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है और सब अपन बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। और आप चैनल पे नए हैं तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक जल्द से आ जाएगी। और इसके पहले की वीडियो हमने प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। प्ले लिस्ट का नाम है कैलकुलेशन अच्छा करें, तो आप उन सभी को आराम से देख लीजिए तो आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब चलो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एलसीएम के बारे में कि एलसीएम क्या होता है, उसको किस प्रकार कहते हैं, किस प्रकार करते हैं। तो क्या होगा, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लो बेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक यानी लासा कहते हैं। तो इसको सबसे पहले इसका यानी लो बेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या सबसे अपन को पहले लेना है, छोटी से छोटी संख्या से डिवीजन करना है यानी भाग देना है। तो जैसे सबसे छोटी क्या है, एक है, तो एक का देंगे तो वही संख्या बार बार रिपीट होगी, तो सबसे छोटी किससे देंगे अपन, दो से, यानी अपन क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखो दो होती है, 3, 5, 7, 11 और फिर 13, 17 और 19 ऐसे चलती जाएंगी। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, दो है, तो सबसे पहले अपन किससे देंगे, दो से देंगे भाग। तो दो से देखो, दो एकम दो, दो दूनी कितना हो जाएगा, चार। तो कितने आ गए यहाँ पर, 12 आ गए। अब देखो दो पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जी क्या है, 30 है और दो से अपन को 30 में भाग देना है, तो इसमें पहले देंगे 3 में, तो दो एकम दो और कितना बचेगा, एक, तो एक यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो दो पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो देखो अब इसमें देखो, इसमें तो दो से भाग जा रहा है, जे राजी नहीं है, जे भी राजी नहीं है, ये कह रहे हम नहीं जाएंगे दो से, जे भी कह रहे हम नहीं जाएंगे, तो जे राजी है। जब तक इन तीनों में से कोई भी एक राजी हो तो अपन को दो से भाग देते जाना है, जे आपको ध्यान में देना है। और यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए हाँ हमको समझ में आ गया है। तो चलो इसमें क्या करते हैं, दो से भाग देते हैं, तो कितना आ जाएगा, दो छक्के 12 आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों राजी नहीं है तो इनको सेम लिख दीजिए। अब देखो, अब इन तीनों संख्याओं में अभी भी जी क्या है, दो से जा रहा है, यानी जी कह रहा है हम दो से चले जाएंगे, ये दोनों कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, आप लोग सेम यहाँ पर बैठे रहना, ये राजी है तो इसको अपन दो से भाग दे देते हैं। तो दो तिया कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, यहाँ पर ये 15, दोनों सेम रहेंगे। अब देखो, अब अभाज्य दो के बाद क्या है संख्या, 3 है, तो बहुत छोटी सी संख्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर कितने से देंगे, अब 3 से देंगे। तो देखो 3 से 3 राजी है, 5 कह रहा हम नहीं जाएंगे, और कितना 15 राजी है, ये दोनों हैं, तो चलो इनको दोनों में भाग दे देते हैं 3 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 5 सेम आ जाएगा और 3 पाँचे 15। अब देखो अभाज्य गुणनखंड में, अब देखो जी 3 से कोई भी नहीं जा रहा संख्या, तो अब 3 के बाद कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखो इसके नीचे एक आ गया तो सबका मालिक एक तो होता ही है, तो एक आ गया तो सेम एक लिख देंगे। अब कितने से देंगे, 5 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी जी क्या हो गया है, अपन का एलसीएम हो गया है।
अब जो जिससे अपन ने भाग दिया है इन सभी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलो अपन अब गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले LCM ऑफ कौन कौन संख्या का किया है अपन ने, किया है 24, 10 और 30 से क्या है इसका अपन ने क्या किया है, एलसीएम। और इसके ये क्या है, किस किस से भाग दिया, 2 कितने बार हैं, 3। 2 कितने बार हैं, 3 बार हैं, तो 3 बार अपन ने लिख लिया। और कितने हैं, 3 हैं और 5 हैं। इन सभी से अपन ने क्या दिया है, भाग दिया है। तो अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी कितना होता है, 120 होता है। यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 आ जाएगा। चलो अब हम सीखते हैं एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं। तो एलसीएम का अपन ने एलसीएम तो सीख लिया है, अब क्या सीखना है अपन को, एचसीएफ सीखना है। तो क्या करेंगे अपन, पहले एचसीएफ का क्या करेंगे, फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों में कॉमन हो, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो, उसको क्या कहेंगे, हम एचसीएफ कहेंगे। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। तो देखो इसमें वह तीनों ऐसी संख्या सोचना है जो तीनों में भाग चली जाए, वह संख्या जो तीनों में चला जाए। तो देखो इसमें अगर अपन कितने से देंगे, 3 से देंगे, तो इससे इसमें राजी हो रहा, जे राजी नहीं है, जे कह रहे हम नहीं जाएंगे भैया 3 से, हम तो नहीं जाएंगे। अगर 4 से भी अपन भाग देंगे इन तीनों में, तो इस जे तो 4 से चला जाएगा, तो जे भी कह रहा हम नहीं जाएंगे, जे भी कह रहा हम नहीं जाएंगे। तो सबसे क्या लेंगे, 2। अगर अपन 2 से देंगे इन तीनों में, तो सभी राजी हैं, वे कह रहे हैं हाँ हम 2 से चले जाएंगे। तो जी भैया तीनों कितने से राजी हैं, 2 से। तो इसमें क्या देंगे अपन, 2 से भाग देंगे। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12 आ जाएगा। यहाँ पर 2 पंचे 10 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या संख्या, अब कोई भी संख्या है ऐसी जो तीनों राजी हों, तीनों भैया राजी हों, तो इनमें से देख लो भाई बच्चों। और यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो क्या देखो, जे भैया कह रहे हम नहीं जाएंगे 3 से, तो जे चले जाएंगे, जे कह रहे हम नहीं जाएंगे, जे भी चले जाएंगे। यानी जे 2 भैया 3 से जाने के लिए तो राजी हैं, और जे भैया नहीं हैं। अगर अपन 5 से भी देंगे तो जे 2 भैया राजी हो जाएंगे, और जे राजी नहीं होंगे, ये कहेंगे हम नहीं जा रहे 5 से। तो यानी वह अब कौन सी संख्या है, 1 है, तो 1 में तो सबका भाग चला जाएगा, तो 1 सेम आ जाएगा। और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों से चली जाए, तीनों संख्याओं में क्या हो जाए, भाग चले जाए। तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा बच्चों, कितने का, 24, 10 और 30 का एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 2। यानी जी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। चलो अब हम सीखते हैं कि यानी डिवीजन मेथड से किस प्रकार एचसीएफ निकाला जाता है। और यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और किसी एक दोस्त को शेयर कर दीजिए। चलो तो अब हम सीखते हैं भाग विधि से किस प्रकार निकालते हैं एचसीएफ। जैसे हमने 2 संख्या ली है, 115 और 235। तो इससे सीखते हैं किस प्रकार करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा भाग का चिन्ह लगाएंगे और कितने से भाग देंगे, 115 से अपन भाग देंगे। और कितना लिखेंगे, 235, 335 नहीं, 235 लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कितने बार भाग चला जाएगा, देखो 2 बार तो चला जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा। देखो आपको बताते हैं,
इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15 की कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 5 15 का कितना आ जाएगा 5 और 3 एकम 3 और कितना हो जाएगा 1 4 और 3 एकम कितना 345 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितने बार चला जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 115 का 2 बार गुणा करेंगे, कितने बार गुणा करेंगे 2 बार, तो कितना आ जाएगा देखो 2 पंचे 10 का 0 2 एकम 2 1 हासिल कितना 3 और 2 एकम 2 यानी कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 230 लिखेंगे और इस संख्या में से इस संख्या को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ तो या 0 रख दो या ऐसा कटिस का निशान लगा दो। अब देखो यहाँ पर कितना बचा है 5, तो यहाँ पर फिर से ऐसा भाग का निशान बनाएंगे और क्या करेंगे किससे अपन ने भाग दिया है किस जो भाज्य संख्या है 115 इसको यहाँ पर ऐसा लिख लेंगे 115 फिर से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे इस 5 से इसमें भाग देना है, तब तक अपन को भाग देना है जब तक 0 शेषफल ना आ जाए। तो इसमें देखो देते हैं, चलो अपन भाग, तो कितने बार जाएगा देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखो 11 में से 10 जाएंगे 1 बचेगा और 5 के अंक ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे 15 और 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 और 15 में से 15 जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 15 में से 15 जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी अपन ने लास्ट में किससे भाग दिया है 5 से दिया है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या है इस दोनों का एचसीएफ आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। 115 और 235 का एचसीएफ क्या आएगा 5 आएगा। तो चलो हम आशा करते हैं आप सभी से कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ हमको समझ में आ गया है और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।